वो बिल्कुल हमारे पीछे है। माय गॉड। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ न्यू मजेदार टॉप 10 बेस्ट एक्शन एडवेंचर मूवीज के बारे में, जो कि आपको अभी के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हो और अगर आपको इसी तरह की हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारी जिंदगी और बर्बादी अब तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है रेट्रिब्यूशन। ये 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मैट नाम के एक फादर की, जो कि हर रोज की तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब बीच रास्ते में जाने के बाद मैट तो एक अननोन पर्सन का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि उसकी गाड़ी के अंदर एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब रखा हुआ है और अगर मैट ने उस अननोन पर्सन की बात नहीं मानी तो वो बॉम्ब वहीं पे फट जाएगा और मैट के बच्चों के साथ साथ वो भी वहीं पे गाड़ी में मारा जाएगा। अब ऐसे में पहले तो मैट को ये सब मजाक लग रहा था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को चेक करता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को चेक करता है वो देखता है कि उसकी गाड़ी के अंदर सही में एक बॉम्ब रखा हुआ है और इसी वजह से वो अपने आप को और अपने बच्चों को बचाने के लिए उस अननोन पर्सन की बात को मानने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे पुलिस वाले भी मैट के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैट ने अपने ही बच्चों को किडनैप किया है। तो अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है और आखिर वो अननोन पर्सन कौन है और आखिर मैट के साथ ये सब क्यों कर रहा है, वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है लास्ट नाइट। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रेडर नाम के एक आदमी की, जो कि एक छोटे से साम्राज्य का मालिक है। अब ऐसे में एक दिन रेडर को पता चलता है एक बहुत ही ब्रूटल राजा के बारे में, जो कि उसके साम्राज्य के ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहता है। लेकिन रेडर उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान हो जाता है। अब ऐसे में रेडर, जिसके पास इतनी ज्यादा फौज भी नहीं है और सामने इतने बड़े लाखों की सेना खड़ी है, तो आखिर वो इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेगा और आखिर क्या वो इस जंग को जीत पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। अगर आपको इस तरह की हिस्टोरिकल वॉरियर मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी बॉय। ये 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है क्रेटा नाम की एक लड़की की, जिसे शहर के सबसे अमीर फैमिली के अंदर एक जॉब के लिए बुलाया जाता है। क्रेटा को इस अमीर फैमिली ने यहाँ पे अपने एक लौते बेटे को संभालने के लिए बुलाया ताकि वो उसका ख्याल रख सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो पता है, जब क्रेटा को पता चलता है कि असल में उस अमीर फैमिली का कोई लड़का ही नहीं है, बल्कि वो लोग एक छोटी सी डॉल है जिसे अपना बेटा मानते हैं और उसी का ख्याल रखने के लिए क्रेटा को यहाँ पे बुलाया गया है। अब ऐसे में क्रेटा को इस काम के बदले बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो इस काम को करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके क्रेटा के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। तो आखिर इस अमीर फैमिली के साथ ऐसा तो क्या है और आखिर क्यों ये लोग एक डॉल को अपना बेटा मान रहे, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको इस तरह की डार्क मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है बर्ड फ्लू इन अमेरिका। ये 2006 में रिलीज हुई एक हॉरर साइफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है अमेरिका की, जहाँ पे अचानक से कुछ बर्ड के अंदर बहुत ही खतरनाक इन्फेक्टेड फैल जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। अब ऐसे में ये इन्फेक्टेड बर्ड बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो आखिर ये वायरस कहां से फैला और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। भले ही मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आपको इस तरह की मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द नाइट क्रू। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मिया नाम की एक लड़की की, जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ बाउंटी हंटर्स की, जो कि वहां पे मिया को बचाने के लिए चले जाते हैं और वो लोग सेफली मिया को बचा भी लेते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वो लोग मिया को अपने घर पे लेके जाते हैं बीच रास्ते में मिया वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं मिया को ढूंढने के लिए। तो आखिर मिया वहां से अचानक से कैसे गायब हो गई और आखिर ये बाउंटी हंटर मिया को क्यों बचाना चाहते हैं और आखिर वो लोग कौन है जो कि मिया को
को मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर आप वन टाइम वॉच के लिए कोई बढ़िया सी एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अलाइव। ये 2020 में रिलीज हुई एक हॉरर एक्शन मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जुंगहू नाम के एक लड़के की, जो कि बेसिकली एक गेमर है और मेरी तरह वो भी पूरा दिन अपने रूम में बैठ के गेम्स वगैरह खेलता रहता है। अब ऐसे में जुनहू अपने रूम से बाहर निकल कर देखता है तो वो देखता है कि शहर के चारों तरफ तबाही का माहौल फैल चुका है, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और जुंगहू जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में रहता है और नीचे चारों तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं, तो ऐसे में वो अपने आप को उन ज़ॉम्बी से कैसे बचाएगा और आखिर क्या वो यहाँ से बच के निकल पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको मेरी तरह ज़ॉम्बी अटैक वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को देख सकते हो। और ऊपर से ये कोरियन मूवी होने वाली है तो आपको बताया होगा कि कोरियन ज़ॉम्बी मूवी कितनी कमाल की होती है। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है मिडवे। ये 2019 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, जहां पे जापान अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब इस अटैक के बाद ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कूद पड़ता है और वो भी जापान के ऊपर अटैक कर देता है। तो आखिर वो ये अटैक कैसे प्लान करते हैं और आखिर क्या वो अपना बदला पूरा कर पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मिडवे की फाइट क्या थी, और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आपको इस मूवी को देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। यकीन करो मूवी काफी कमाल की होने वाली है। मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलेगी। अब अगर आपको इस तरह की एक्शन वॉर मूवी देखना पसंद है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लिस्ट की किसी मूवी को देखो ना देखो, लेकिन डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। और हाँ, इससे पहले कि आप इस मूवी को देखो मैं आपको पहले ही बता दूं ये मूवी एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, यानी कि इस मूवी के अंदर आपको जो कुछ भी चीजें देखने को मिलेगी वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम सही में हुई थी। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है फ्लिंच। ये 2021 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक हिटमैन की, जो कि पैसे लेके लोगों को मारने का काम करता है। अब ऐसे में एक दिन इस हिटमैन को एक आदमी को मारने का काम दिया जाता है, जिसके बाद ये हिटमैन उस आदमी को मार लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इसी बीच मिया नाम की लड़की उस हिटमैन को मर्डर करते हुए देख लेती है, जिसके बाद ये हिटमैन मिया को किडनैप कर लेता है ताकि मिया किसी को भी इसके बारे में न पता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो बताया जब धीरे धीरे करके इस हिटमैन को मिया से ही प्यार होने लग जाता है। तो अब इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होता है और आखिर क्या मिया यहाँ से बच के निकल पाएगी या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 2 पे आपको एक बहुत ही कमाल की एक्शन मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है हिटमैन एजेंट 47। ये 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है 47 नाम के एक क्लोन की, जिसे बेसिकली इंसानों के DNA से बनाया गया है। अब ये क्लोन कोई नॉर्मल क्लोन नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसे इसीलिए बनाया गया ताकि ये बड़े बड़े मिशन को पूरा कर सके। बेसिकली देखा जाए तो ये एक AI रोबोट है जो कि इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ऐसे में इस क्लोन ने अब तक बहुत सारे बड़े बड़े मिशन पूरे किए और इसी वजह से इसे एक नया मिशन दिया जाता है एक लड़की को ढूंढ के उसे बचाने का, जिसके बाद ये क्लोन निकल जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है क्योंकि उस लड़की के पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे मारने के लिए। तो आखिर ये AI क्लोन अपने मिशन को पूरा कर पाता है और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिले देन डेफिनेटली आपको इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। तो फाइनली नंबर 1 पे आपको एक बहुत ही कमाल की साईफाई मूवी देखने को मिलने वाली है जिसका नाम है पैसेंजर। ये 2016 में रिलीज हुई एक एक्शन साईफाई मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक स्पेस क्रू की, जिन्हें लाइफ की तलाश में एक नए प्लेनेट के ऊपर भेजा जाता है जहां पे पहुंचने के लिए इन्हें लगभग 400 से भी ज्यादा साल लगने वाले हैं। अब इसी बीच हमें कहानी दिखाई जाती है जिम नाम के एक इंजीनियर की, जिसके स्लीपिंग चैम्बर में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो बीच रास्ते में ही उड़ जाता है और अभी तक उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 400 साल लगने वाले, यानी कि अगर वो वापस से अपने स्लीपिंग चैम्बर के अंदर नहीं गया तो वो यहीं पे फंस के मारा जाएगा। अब इससे आगे अगर मैंने आपको मूवी की कहानी के बारे में बताया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। मूवी लिटरली काफी कमाल की होने वाली है। अगर आपको साईफाई रोमांस से भरी हुई मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इन सारी मूवीज को देख के एंजॉय करो।